वो मतलब जिस वस्त्र में आप उसको देख रहे थे, जिस हालात में था वो, उसी हालात में वो मुझे भी चाहता था। सब लोग सवाल यहाँ भी करेंगे कि आपने जब पहली बार में ही वो वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतें करने लगता है, तो फिर आप उससे दोबारा क्यों बात किया आपने? जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर वैसा आप नहीं करेंगे। हमारे बगल जो महिला बैठी हुई हैं, इन्हें वीडियो कॉल कोई शख्स करता है और वीडियो कॉल करते ही वो नंगा हो जाता है और वो शायद वीडियो बना लेता है या फिर उसके पास इस तरीके का कोई फ़ोटो है, फिर उसी के आधार पर उसी फ़ोटो से, उसी वीडियो से इन्हें ब्लैकमेल करता है। बातचीत हम करेंगे कि आखिर ये सिलसिला कब शुरू होता है और क्या उसको लेकर इन्होंने कुछ कार्रवाई भी की है। उन तमाम पहलुओं पर हम इनसे बातचीत करके इस पूरे मामले को समझेंगे और आपको थोड़ा सा सतर्क भी करेंगे। अगर कोई भी अननोन कॉल से आपको वीडियो कॉल आ रही है तो आप सतर्क रहिए, इनके जैसा कहीं आप भी ना शिकार हो जाएं और फिर आप भी ब्लैकमेल ना होने लगे। बातचीत करके हम इनसे पूरे मामले को समझते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया सोना यादव है। कब आया था आपको वीडियो कॉल? हमारी वीडियो कॉल आया था, आज वो 21वां दिन है। सुबह के 21 दिन पहले जो है 9 बजे सुबह हमारे पास कॉल आया। कॉल आपके व्हाट्सएप पर था या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे कि फेसबुक या अन्य तमाम इंस्टाग्राम वगैरह है? नहीं, इंस्टाग्राम पे आया था। अच्छा। हाँ, इंस्टाग्राम पे आया, बोला कि आपको मैं लाइक कमेंट करता हूँ। हम कहे तो अच्छी बात है, क्या करते हैं। तो फिर ऐसा कुछ उतना ही बोल के मुझे कुछ अशब्द बोला। फिर उसी में पूछ रहा था कि आपके चैनल का नाम क्या है। हम कहे मेरा चैनल है सोना देवी 3। तो मैं बोली कि जो है आप जो लाइक कमेंट करते हैं क्यों मुझसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो बोला कि मैं वैसे ही पूछ रहा था, लेकिन आप जैसे राजेश बोल रहा था आप वैसे ही हैं, मतलब और कुछ शब्द प्रयोग किया, मैं बता नहीं सकती। तो मैं उसको गाली भी दी। अच्छा, यानी आपसे अश्लील बातें करना चाह रहा था वो? हाँ, वो अश्लील बात कुल मिला जुला को जो है हमको ब्लैकमेल करना चाहता था। हाँ, उसकी असलियत हमको कब पहचान में आई कि जब इतना फ़ोन करता था कि हमारे में पूरा स्क्रीनशॉट मार के रखी हूँ। और मैं मैसेज भी किया था कि मैं यहाँ से कंप्लेन करूँगा, वहाँ से कंप्लेन करूँगा। वो मैसेज भी है हमारे मोबाइल में, जितना लिख कर जब मैंने उसका नंबर मैं ब्लॉक कर दिए थे तब वो मैसेज भी आ रहा था। वो मैसेज भी मैंने रखी हूँ कि आप सुजानगंज थाने से आपको कंप्लेन करेंगे। जितने यूट्यूब फैमिली से फ़ोन करवा रही हूँ उसको हम ऊपर पूरा बटोर कर रख रहा हूँ और सबको ऊपर कंप्लेन करेंगे। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? चर्चा ये है कि वो वीडियो कॉल करता है तो फिर वो मतलब वस्त्र विहीन हो जाता है, उसके तन पर कपड़े नहीं रहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, यही तो उसका मकसद इसके पास था। इसका कुछ आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है? बिल्कुल, वो अभी हमारे पास है, आप लोग को हम दिखा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी और चैनले पे दिखाई हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले भैया लोग आए थे, सारे लोग देखे भी हैं, उसमें कोई छिपाने वाली बात है नहीं। तो कल मुझे ऐसा सवाल उठाया गया कि वो बोल रहा था कि वो भी ऐसा की थी। मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बोल रहे थे कि आपने ब्लर करके वीडियो दिए थे। मैं बोली चलो ठीक है, मैंने ब्लर करके वीडियो दिए थे, मैं अश्लील वीडियो देती हूँ, आप लोग जो है उसको डाल दीजिए। कहेंगे वो जैसा है साला वो चलेगा नहीं। जब देखें तो अपने ऑटोमेटिक वो लोग इनकार कर दिए कि ये नहीं पढ़ पाएगी। हम सोचे कि आप जो बता रहे हैं, कमेंट बता रहे हैं ब्लर की हुई वीडियो दिए हैं, तो हम अश्लील दिखा रहे हैं, देखिए ना। अच्छा, जब पहली बार वो कॉल किया, वो पहली कॉल से ही वो इस तरीके की बातचीत करने लगा आपसे, अश्लील बातें? हाँ, वो बोला था जैसे कि वो मुझे बहुत पहले से जान रहा था। अच्छा, ऐसा वो कह रहा था? हाँ, वो फिर हाल मुझे जान ही रहा है। वो क्यों कह रहा कि हमारे बहन को ननद वहाँ की गई है। अच्छा। कोई तो किसी को साजिश है इसमें, बगैर किसी को साजिश को हमारे जीवन में नहीं आया ना। तो मेरे कभी लाइव में आया है और ना तो जो है कभी हमारे फ़ोन भाषा कुछ नहीं, उसको कभी सपने तक नहीं देखे थे। और वो मुझे साला बोल रहा था कि इन्हीं ने मुझे नंबर दी है, हमको अकाउंट दी है अपना, 40,000 रुपये लगाया हूँ। मतलब तमाम रिकीम को मुझे बातें करके मुझे दलील कर रहा था कि अगर मैंने 40,000 रुपये दिया हूँ, अगर आप ऐसा जो वो जैसा मैं कह रहा हूँ अगर वैसा आप नहीं करेंगे, आप इसी के 40,000 के हम लगा के आपको ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा, क्या क्या वो चाह रहा था?
वो मतलब जिस वस्त्र में आप उसको देख रहे थे, जिस हालात में था वो, उसी हालात में मुझे भी चाहता था कि, लेकिन जो है उसका पता नहीं भगवान ऋषियान रहे हैं कि क्या हुआ था, वो ऑटोमेटिक वो अपने ऑटोमेटिक आ गया। मैं उसकी वीडियो बना ली, बना के सारे सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रही है। बहुत सारे भैया लोग डाले हैं, कितनी बहनों लोग डाली हैं, हमारे कितने यूट्यूब फैमिली में डाल रही हैं, बहुत सारे लोग वीडियो डाले, इंस्टाग्राम फेसबुक पे चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे फिर बात हुई थी उससे? हाँ, वीडियो कॉल पर? हाँ, वो जब वीडियो बना के मैं उससे पीछा छुड़ाने के नाते, तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाली थी, उसको पीछा छुड़ाने के नाते मैं जब वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके उसके पास जब भेजी, तो बोल रहा था कि जो है तुम्हारे सोशल मीडिया कैसे तैसे, आप रिकॉर्ड तो सुनाए हैं अभी 1 मिनट पहले, आप सुने हैं कि तुम्हारा ये वीडियो बना के हमारा क्या उखाड़ लोगी, क्या कर। अगर उसी पे गिड़गिड़ा गया होता, मैं उसे डराने के लिए मैं भेजी, लेकिन वो डरा नहीं, मुझे और बच्चों को मारने की धमकियाँ देने लगा, उठवाने की धमकियाँ देने लगा, बहुत सारे तमाम रिकिंग बातें करने लगा। अच्छा, आपको किस बात को लेकर वो ब्लैकमेल कर रहा है? क्या जो आपने उससे वीडियो कॉल पर बात की है उसका कुछ उसके पास क्लिप है, फ़ोटो है, वीडियो है, या जो आपने भेज दिया उसको दिखाकर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? तो जौन है कि वो वही तो मैं सोच रही हूँ, जब सारे लोग से बात कर रहा है, उसके पास कोई वीडियो है और जो है उसके पास प्रूफ है, तो मैं उसको ललकार के बोल रही हूँ को हमारे पास लेकर आए, वो हमको सबूत दिखाए, मैं तभी चुपचाप बैठेंगे, नहीं तो ऐसे तो मैं वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि उंगलियां उठाने वाले बहुत से लोग हैं। अगर वो फ़ोन नहीं कहीं किया होता कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, रिकॉर्ड रखा हुआ है और ये तमाम रिकॉर्डिंग बातें लोग से शेयर किया है, तो मैं ऐसा नहीं करती कि अगर नहीं कह रहे, वो पूरा तो शेयर कर रहा है। अगर हम अपने मतलब हम सक्षम है तो चोर की तरह घर में थोड़ी बैठेंगे। अच्छा, आपने 40,000 रुपये का जिक्र किया, वो आपको 40,000 रुपये दिया है? ये वो कह रहा है कि मैंने आपको दिया है? हाँ, वो बोल रहा है दिए हैं और हमारे पास सबूत है, और हम भी वीडियो सोना देवी 3 चैनल पर डाली हूँ, और मैं बोली कि चलो तुम दिए हैं तो हम उसी के लिए ये कर रही हूँ। अच्छा, आकर तुम अपना पैसा ले लो, आपने कहा उससे कि आकर मैं तुम ले लो बिल्कुल, अपना पैसा। हाँ, अगर तुम्हारे पास इसका सबूत है कि तुम उसको पैसा दिए हो। जब हमको दिए, हम झूठ बोलेंगे और आप झूठ बोलेंगे, इसमें थोड़ी झूठ बोलेगा। कितनी बार उसके बाद आपकी वीडियो कॉल में बात हुई है? उसके बाद जो पहली बार उसने वीडियो कॉल पे बात किया और वहीं से शुरू कर दिया सारी चीज़ें, तो उसके बाद कितनी बार आपसे बात हुई? अरे भैया, वीडियो कॉल तो उसका पूछो मत, इतना फ़ोन किया है कि सारा मैंने जैसे स्क्रीनशॉट कम हज़ारों रखी हुई। अच्छा, दिन में ही करता था, रात में भी करता था? दिन रात पूरा एक बराबर रहता था। बात भी करती थी उससे? बात कब करते थे? जब मेरी लाइव चलाने के समय होती थी, अब वीडियो पोस्ट करने के समय होती, तो लाइव चलेगी तो उसमें लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं फ़ोन ऑन आने से। तो मैं फ़ोन उठाई, उसको बोली कि भाई अभी मत करो, लाइव चलाने चल रहे हैं। तो मुझे ये भी बोला है कि फ़ोन जो है आपको वीडियो नहीं बनाना है, मैं सारा खर्चा उठाएंगे तुम्हारा। बताइए दोगला, तो मुझे कुछ किया भी नहीं है, और मुझे बोल रहा है कि अब क्या बोलता है कि वो मुझे फंसाया जा रहा है, कि फंसाया जा रहा है। आप रिकॉर्ड के माध्यम से सोना देवी 3 चैनल के जाइए और रिकॉर्ड सुनिए, उसके माध्यम से मुझे आप लोग राय बात दीजिए कि मैं उसके फंसाई हूँ, वो मुझे फंसा रहा है। अच्छा, लोग कमेंट में ये भी कर रहे हैं कि आपकी उससे बातचीत होती थी, अब जब मामला बिगड़ने लगा है तो फिर आप उसको फंसाने के लिए ये तमाम सारी चीज़ें कर रही, सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देना हो या फिर अपने चैनल पर वीडियो डालना हो या और लोगों के से वीडियो डलवाना हो, आप उसको फंसा रही हैं। तो ठीक है भैया, हम फंसा रहे हैं लोग से, ये भी तो कह रहा है कि हमारे पास सबूत है ना, तो उसको सबूत लेकर आना चाहिए हमारे सामने, क्यों नहीं आ रहा है दरिंदा? मैं तो ये भी कह रही हूँ ना, अगर हम उसके पास सबूत है और मैं फंसा रही हूँ, कैसे फंसा रही हूँ, जब वो आमने सामने आएगा तभी तो हम पता चलेगा। तो अगर वो नहीं गलती किया कि वो गिड़गिड़ा रहा है, इस समय रो रहा है। अच्छा, सब लोग सवाल यहाँ भी करेंगे कि आपने जब पहली बार में ही वो वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतें करने लगता है, तो फिर आप उससे दोबारा क्यों बात किया? आपने उसको ब्लॉक कर देना चाहिए था। फिर ये मामला आप थाने तक जाती, आप FIR करती, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती, तो आप फिर उससे बातें करती रही। क्या ये क्या मतलब है? नहीं भैया, वो थाने तक मामला गया है,
थाने पे गया है, क्राइम था, साइबर लाइन भी देकर उसका इंस्टाग्राम आईडी बंद करवाया। जब मैं कंटाल गई, जो चीज़ मुझे नहीं आता है ब्लॉक करने, तो हम कैसे करेंगे? किसी से आपको ब्लॉक करवाना चाहिए था। आप सोशल मीडिया यूज करती है तो कम से कम इतनी तो हेल्प किसी से ले सकते थे कि इसको ब्लॉक कर दीजिए। आपने नहीं क्यों था, लिया? यहाँ कोई लड़का वैसा नहीं है, हमारा लड़का है, तो वो समय वो नहीं था। तो मैं जो है जहाँ से ब्लॉक करवाई थी तो वहाँ बंद हो गया था। तो जब अपनी यूट्यूब फैमिली में बात शेयर की तो वो हमें जैसा बहरूपिया लग रहा था ना, तो इसीलिए हमने उसको ब्लॉक नहीं किए थे। उसको तो हमको जानकारी लेना था कि कहाँ का है, कैसा है। बहुत सारे हमको बहुत हम बार टॉर्चर की गई थी, इसलिए जो है इसके जो जिस तरह से टॉर्चर कर रहा था उस तरह से हम कभी टॉर्चर नहीं हुई थी। तो टॉर्चर किया है तो लोग जो कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से ये भी सोच सकते हैं कि जब वो बोल रहा था हमारे पास साबुत है, मुँह चिल्ला रहा है, तो उसको जो है साबुत लेकर आना चाहिए। क्यों वो डर रहा है? अगर मैंने कोई गलत काम किए हैं, फिर ब्लैकमेलिंग तो वहीं पैसा चल रही है, और तो कोनो बात है नहीं। और जो पैसे, देखिए पैसे को लेकर ब्लैकमेलिंग क्या हो सकती है? अगर वो पैसा दिया है तो वो पैसा आपसे लेगा, तो इसमें ब्लैकमेल करने का कोई सवाल है नहीं है। तो फिर उससे आप कहाँ ब्लैकमेल हो रही हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि आप उससे ब्लैकमेल हो रही हैं। मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपको मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये आपको दिया, फिर मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। अब आप ये अगर मुकर रही कि मैं पैसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, तो मैं आपके घर आऊँगा, आपके परिवार से बातचीत करूँगा, आप फिर भी नहीं देंगे तो मेरे पास जो एविडेंस होगा मैं उसको लेकर थाने में शिकायत करूँगा। सही बात। तो वो उसको करना चाहिए। तो आप ब्लैकमेल कहाँ हो रही है? मुझे तो नहीं लग रहा कि पैसे से आप लेकिन वो आ नहीं रहा है ना, लोगों से शिकायत दर्ज कर रहा है कि भाई ये हमसे पैसा ली है, लेकर वो जो है हमको बोल रही थी कि 40,000 रुपये दो, नहीं तो हम आपको ब्लैकमेल करेंगे। वो तो पहले बोला था कि हम तो आपको उसको दिए करने दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि उसको करने दीजिए ना। आप ब्लैकमेल हो कहाँ रही हैं? पैसे की अगर वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो आप कहाँ ब्लैकमेल रही हो इसमें? नहीं भैया, वो तो जो है हमारे पास रिकॉर्ड है ना। तो जब बोल रहा था कि हम आपको दिए हैं, तो वही उसको देने के लिए मैं तो ये सब कर रही हूँ, दूसरे किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। जो मारने की धमकियाँ मिल रही है कि बच्चों को तुम्हारे मार देंगे, उठवा देंगे, सारी जो रिकॉर्डिंग आप लोगों को हम सुनाए हैं, तो क्या वो झूठ है? और जो हमने वो था चैनल पर डाली हैं वो सब झूठ है? जब वो दिया है हमको 40,000 रुपये, सबसे बोल रहा था कि वो पैसा मुझसे मांग रही थी, हमने पैसा नहीं दिए तो इसीलिए हमको ब्लैकमेल कर रही थी। तो और लोगों से ऐसा कह रहा था, हमसे बोल रहा था कि आपको दिए हैं, अगर नहीं देंगे तो आपको बच्चों को मरवा देंगे, उठवा देंगे। सारी रिकॉर्ड हमारे पास है। अपने बीच में बातचीत में एक चीज़ ये भी बताया कि वो जैसा कर रहा था वीडियो कॉल में वो आपसे भी चाह रहा था। तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो पैसे का हवाला देकर वो सारी चीज़ें आपसे करना चाह रहा है? और इसके लिए आपने थाने पर कहा कि सर उसको बुलवाइए, हमें इस तरीके से वो कह रहा है तो वो सामने आ जाए, नहीं तो मुझे वो डिमांड करता है कि मुझसे इस तरीके से बातें करिए आप। नहीं, जो है एक बार जो है वो इस समय रो रहा है, गलती मान रहा है कि हमने गुस्से में आके बोल दिया। अच्छा, एक बार गुस्सा होती है ना, 2 बार गुस्सा होती है कि जब किसी के पास लगाओ फ़ोन तो उसी से बोलो कि जो है हम गुस्सा में आ गए हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना। जैसे आप आई वीडियो अपलोड करके डालें, आपको जो है वीडियो पर से नंबर निकाले और निकाल के तुरंत उन्होंने फ़ोन किया, तो आपसे बोला कि हमारे पास साबुत है। बहुत सारे सोशल मीडिया वाले से कहा है, सूरज से कहा है, और जो है संतोष भैया से कहे हैं, बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं कि वो यहाँ पैसा दिया था, वहाँ दिया, दकाफ हुआ, माने बहुत सारे तमाम बातें बोल रहा था। मैं क्या उसमें बताऊँ? तो जब सारा सब कुछ उसके पास है तो क्यों डर रहा था, क्यों रो रहा था हमारे सामने, क्यों गिड़गिड़ा रहा था? अभी वो फ़ोन करके आपसे गिड़गिड़ा रहा है? क्या माफ़ी मांग रहा है वो? हाँ, वही जो रिकॉर्डिंग अभी आपको सुनाई हूँ। आप तो लोग तो क्या वो आप क्या चाहती है? अगर वो माफ़ी मांग रहा तो उसे माफ़ कर दीजिए। नहीं, अभी नहीं माफ़ करेंगे। क्या चाहती हैं आप? तो अगर वो आएगा हमारे सामने तभी माफ़ करेंगे। अगर कैमरे उससे माफ़ी मंगवाना चाहती है कि वीडियो बनेगा उसमें वो माफ़ी मांगेगा, फिर आप उसको क्योंकि सोशल मीडिया वाले से बोला है भाई हमारी छवियाँ उड़वाए हैं कि जो है मैं आपको समझाने के लिए तुम्हारे पास वीडियो भेजी, आपको नहीं समझ में आया, आप मुझे गाली दिए, धमकियाँ दिए, तो हमको तो भाई सोशल मीडिया पर आना पड़ा। अगर आप कोई अगर ज़बरदस्ती आके तुम्हारे घर तुमको अगर ब्लैकमेल कर रहा है, पैसा के जो है आरोप लगा रहा है, तो आप उसमें क्या सोचेंगे कि भाई हमने जब लिए नहीं तो किस तरीके से मुझे आ रहा है दलील करने के लिए। इसीलिए हमको पब्लिक को जनवाना ज़रूरी था। अगर नहीं जनवाए होते तो एक दिन जब बाद में आते तो लोग यही कहते कि आप पहले क्यों नहीं बताए। थाना क्या नाम क्या उसका है? उसका नाम शिव प्रकाश यादव है। रहने वाला कहाँ का है? वो भी नहीं पता था, सिर्फ थाने पर से जो है लोकेशन निकाला गया था, पता लगा कि प्रतापगढ़ का है। अच्छा, यानी आपसे वो पहली बार बात हुई थी? कभी उससे मुलाकात? कुछ नहीं, वो बातचीत पहले कभी कुछ नहीं। किसी रिलेशन से आपको जोड़ा था कि मेरा रिश्तेदारी वहाँ, तो कभी जिनके यहाँ वो रिलेशन जोड़ा उनसे आपने कुछ जानने की कोशिश की, उनसे शिकायत किया आपने?
हाँ, कि आपका रिश्तेदार ऐसे कर रहे हैं? नहीं, वो हमको पता ही नहीं था कोई वो कहाँ का है, कैसा है, तब ना हम अच्छा, शिकायत नाम नहीं बताया उसने, लेकिन रिश्ता कोई जोड़ा था ना उसने? पता कि नहीं। आपकी ननदिया को कौन कहाँ उसका है ये? हाँ, ये बताया है, वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इसको मत सोचिए तुम्हारा घर हम नहीं देखे हैं, हमारे बहन को ननद वहाँ की है। अच्छा। तो कोई तो है, ये तो मैं पहले से बता रही थी कि कोई है जो यहाँ के भेद उसको दे रहा है। वो ऐसा हमारे साथ तब कर रहा था। वो सोचा यही कि अगर मैं पहले तो हमको यही सोच के आया था कि जो है अगर चलेंगे तो जिस वस्त्र में उसको देख रहे हैं उसी वस्त्र में अगर आई होती तो आज जो उसकी हाल हुई है वही हमारी होती। इसीलिए मैं सबसे भाई बहन से निवेदन करेंगे कि सोशल मीडिया से जो है सभी लोग बहुत संभल के रहिए और बच के रहिए। मैं इस हालात में सम्मत हो गई हूँ कि हम इस समय खड़ी होकर बोल नहीं सकती। अभी कभी भैया भैया के सामने मैं कुर्सी किसी को नहीं बैठ के इंटरव्यू दी हूँ, सबको खड़ी होकर दी हूँ। आज मेरी हाल वो हो गई है कि मुझे खड़ी होकर इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनकी सामाजिक छवि भी खराब हो रही है। अब जब वो बातें थी तब तक तो सिर्फ ये जानती थी कि मुझसे बात हुई है उससे, लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया पर उन चीज़ों को लेकर शेयर करती हैं, उन चीज़ों को लेकर बातचीत करती हैं, फिर पूरा समाज इनका, उनकी पूरे रिश्तेदार, पूरे जानने वाले सारे लोग इनके बारे में जान जाते हैं कि इनके साथ कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है। हालांकि कमेंट में सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी पर उंगली उठाने से पहले आप 100 बार सोचिए, आप 1000 बार सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि अगला इंसान गलत ही हो सकता है इसके साथ वाकई में कोई साजिश हो, इस महिला के साथ इस महिला को वाकई में ब्लैकमेल करना चाहता हो किसी तरीके से। जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि वो इनसे जो वो वीडियो कॉल में खुद नंगा हो जा रहा था, शायद मुझे कहने में थोड़ा सा वो लग रहा है कि वो भी शायद ऐसा ही चाहता था इनसे, इन्होंने बातचीत में बताया। लेकिन जब ये उस बात से मुकर जाती हैं, फिर इन्हें पैसे का हवाला देकर तमाम सारी बातचीत को लेकर, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनका वो भी फ़ोटो वीडियो कुछ बना लिया हो जिन चीज़ों को लेकर इन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। लेकिन अब ये चाहती हैं कि वो सामने से आए। हालांकि ये बता रहे कि अब वो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन ये चाहती है कि अगर जब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं, सारे लोग इस बात से परिचित हो चुके हैं, तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही वो माफ़ी मांगे, वो आए, इनसे ऑन कैमरे माफ़ी मांगे और अपनी गलती को माने कि हमने इस बात को लेकर गलती किया है। बात रही पैसे के लेन देन को लेकर, तो वो भी अगर उसके पास इसका एविडेंस है, सबूत है, तो वो ले आए और इनसे पैसा अपना ले जाए। वैसे आप इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोच पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आप कुछ समझ पाए हैं इनकी बातचीत को लेकर? हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लेकिन आप भी सतर्क जरूर रहिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और AI का दौर है। इस AI के दौर में शरीर किसी और का होगा, चेहरा किसी और का होगा और आप ब्लैकमेल हो जाएंगे।